बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तरतीब से चलूँगी ताकि आपको मुकम्मल हम इंफॉर्मेशन दे सकें। ये जो वाक़या था ये 2/2/2023 को हुआ, 8:20 शाम को। कॉल इस्लामाबाद पुलिस को गई 9:20 शाम को। एक लैप्स जो पहले ही स्टेज पे हो गया था कि जब पुलिस को कॉल गई थी और वो F9 पार्क में आए थे, उन्होंने गेट्स F9 पार्क के सील नहीं किए थे। अगर वो किसी मौजे से उनमें इतनी सलाहियत होती और एफिशिएंसी होती कि वो सील कर भी देते, आपको पता है कि उधर जो जंगले हैं, जो फेंसेस हैं F9 पार्क में, वो बहुत सी जगहों पर टूटे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि एडमिन को पता है कि ये चीज़ें टूटी हुई है, उन्होंने इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं किया। जब से ये केस शुरू हुआ है और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है, जो सर्वाइवर थी उसे उस SIT की नोटिफिकेशन तक नहीं दी गई, उसे ये तक नहीं बताया गया कि उस SIT में कौन से अफसरान शामिल हैं। और जो अभी आपने फरजाना बारी साहिबा से सुना है कि उन्हें भी SIT में शामिल कर कर एज सिविल सोसाइटी मेंबर जब उन्होंने सवालात रेज शुरू करने किए कि देखें ये लैप्सेस आ रहे हैं, उन्हें भी SIT से अलग कर दिया गया। अब जब से सर्वाइवर ने मुझसे, सबरीना से कांटेक्ट किया और हमें ऑफिशियली एंगेज किया, पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो सर्वाइवर को वकला से अलग करे, आइसोलेट करे। हमने एक कॉन्फिडेंशियल ख़त लिखा था IG साहब को 11/2/2023। हमने 12 लैप्सेस की तफसील दी थी। 12 लैप्सेस जो इस केस में हुए थे, जनरली मैं आपको बता दूं, या तो वो उनकी एक डिलिबरेट नेग्लिजेंस से थे, या वो बेसिक जो रेप केसेस में प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का, उनकी वायलेशंस हुई थी इनिशियल स्टेजेस पर। और कॉन्स्टेंटली जो सर्वाइवर थी उनके खिलाफ विक्टिम ब्लेमिंग की गई, उन्हें हर सतह पर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, और उन्होंने बिल्कुल जो सर्वाइवर से लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की वो कानून के मुताबिक प्रोहिबिटेड है। अब ये जो हमने ख़त 11/2 को लिखा, IG साहब ने ये मुनासिब ही नहीं समझा। आज तक उन्होंने हमें ये जवाब नहीं दिया कि जी हम इस पर देख रहे हैं। ये तो बहुत दूर की बात है कि उन्होंने कोई एक्शन लिया हो या हमें जवाब इस ख़त का दिया हो। जो SSP मारिया साहिबा हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को हेड करी थी, मैं इधर एक स्पेसिफिकली पॉइंट रेस करना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो एक टोकनिज्म होती है ना कि आप एक औरत को बिठा दें और आप कहें कि वो औरत समझ जाएगी, ट्रेनिंग में मसला है। आपकी पुलिस खवातीन की ट्रेनिंग में भी मसला है। तो जो SSP मारिया हैं, जो SIT को हेड करी थी, जब भी मैं उनसे केस के हवाले से बात करने की कोशिश करती थी, वो मेरे कॉल्स का जवाब नहीं देती थी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देती थी। जब मैं मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करती थी, वो टाइम फिक्स करके कैंसिल कर देती थी लास्ट मिनट। और फिर जब मेरी एक मीटिंग उनसे 16/2 को होनी थी 2 बजे, मैं उनके दफ्तर गई और वो उधर मौजूद नहीं थी। हमने इसके साथ साथ पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को 13/2 को एक कंप्लेंट भेजी। हमने इसमें रिक्वेस्ट किया कि जी तमाम कवरेज इस केस के हवाले से रिस्टोर की जाए। हमने कहा सिर्फ जो विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए एज पर द लॉ, लेकिन कवरेज रिस्टोर की जाए। अब 15/2 को, और ये बहुत अहम बात है, इस पर मैं बहुत एम्फेसिस करूँगी और मैं इस पर आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये इश्यूज़ आपने रेज़ करने हैं। 15/2 को तकरीबन 4:30 बजे दोपहर को मुझे कॉल आती है मेरी क्लाइंट से कि पुलिस ने गिरफ्तारियां कर ली हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया है कि हम आपको I9 CIA पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हैं उनकी शनाख्त के लिए। वो उधर गई, जैसे फरजाना बारी साहिबा ने आपको बताया, उन्होंने दोनों मुल्जिमान की शनाख्त पॉजिटिवली की। एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसे याद थी उसने करॉबरेट की उधर। 100% सर्टेनिटी से हम ये कह सकते हैं कि यही 2 मुल्जिमान थे उस चीज़ में इन्वॉल्व। अब उधर मैं और मेरी कॉलीग सबरीना पहुंचे पुलिस स्टेशन में। उधर बाकायदा हमारी एंट्री हुई है, मैंने अपना CNIC दिया उधर एंट्री के लिए 4:55 PM। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। मैंने अपनी क्लाइंट से तफसील में बात की है कि क्या एग्जैक्टली हुआ, उन्होंने क्या उधर कन्फेशंस की, किस किस हवाले से इंफॉर्मेशन दी, और फिर हम पुलिस स्टेशन से निकल गए। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहती हूँ जो मैंने SSP मारिया साहिबा को भेजा था 5:19 पर दोपहर के। ये वो मैसेज है, ठीक है।
मैंने उनसे मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ, मैंने ये उनसे कहा था कि अब ये मुल्ज़िमान आपकी तहवील में है, आपकी कस्टडी में है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनके मेडिकल और डीएनए करवाए जाएंगे। उन्होंने रिस्पांस मुझे दिया थम्स अप, ठीक है, उन्होंने मेरे मैसेज को एक्नॉलेज किया। जी, फिर हम आते हैं कि इस बात पे कि अगर 15/2 को गिरफ्तारियां हो गई थी, 4:30 बजे से ये इनकी कस्टडी में थे, तो पुलिस ने बहुत अजीब एक रिएक्शन अपनाई। उन्होंने पहले ट्वीट किया कि जी हमने मुल्ज़िमान तक हम पहुंच गए हैं, फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट की। उन्होंने कहा कि जी हम उनके करीब हैं, गिरफ्तारी के करीब हैं, और फिर उन्होंने ये फेक इनकाउंटर की स्टोरी जारी की जो बिल्कुल 100% झूठ है, बेबुनियाद है। ये इनकी कस्टडी में थे, इनकी कस्टडी में ही मारे गए थे। तो सबसे जो अहम सवाल है, और इधर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगी, सबसे अहम जो सवाल है कि देखिए, अगर पुलिस की कस्टडी में, और ये हमें कॉन्फर्मेशन है कि पुलिस की कस्टडी में लोग थे, दोनों मुल्ज़िमान, तो ऐसी क्या बात है जो पुलिस छुपाने की कोशिश करी है कि उनको इंस्टेड कि वो ट्रायल में जाएं, और ट्रायल में वो बहुत सी बातें करते कि हमने तो पहले ये जराइम किए हुए हैं, कहाँ कहाँ किए हुए हैं। क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया, जब वो कस्टडी में थे, कि आपको पुलिस से डर नहीं लगा, उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया नहीं, ये उन्होंने कहा था। तो ये बहुत ज़रूरी और अहम नुक्ते हैं कि देखिए, हम पुलिस से ये डिमांड करते हैं ये कि आपने जो सर्वाइवर है उससे राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस तो आपने छीन लिया है, आपने कानून अपने हाथ में लिया, आपने झूठे इनकाउंटर की पूरी स्टोरी कंकॉक्ट की है। लेकिन मैं आईजी साहब से मुखातिब होकर 2 बातें खसूसन करना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आईजी साहब, हम आपसे जवाब मांगना चाहते हैं कि आप इतने हाई प्रोफाइल केस में आपकी इजाज़त के बगैर, आपके सैंक्शन के बगैर इस तरह का इनकाउंटर स्टोरी नहीं बन सकती थी। तो आईजी साहब, आप खुद जवाब दें हैं। और दूसरी बात, मैं आईजी साहब को मुखातिब करके कहना चाहती हूँ कि आईजी साहब, अगर इस सर्वाइवर को एक भी बाल उसके सर पे हिला, इससे कोई भी नुकसान हुआ, तो ये इस्लामाबाद पुलिस, आईजी साहब, एसआईटी की हेड मारिया साहिबा, इन तमाम अफसरान की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।